पटना का गांधी मैदान वही था। बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेने वाले नीतीश कुमार भी वही। लेकिन इस बार सत्ता की सियासत बदली हुई। इस बार किंग नीतीश थे तो किंग मेकर की भूमिका में लालू यादव। लालू के दोनों बेटे मंत्री बने, तेजस्वी यादव तो डिप्टी सीएम भी बन गए। बिहार की सत्ता की सीढ़ी पर अपनी दूसरी पीढ़ी को चढ़ता देख लालू यादव की आंखों में खुशी छलक रही थी। मीडिया के चमकते कैमरों के बीच दमकता चेहरा लालू यादव की खुशी बयान कर रहा है। 10 साल बाद लालू यादव के खेमे में बहार लौटी है, नई बयार के साथ, नए अंदाज के साथ, नई पौध के साथ। मैं तेज प्रताप यादव, मैं तेजस्वी प्रसाद यादव अपने दो राजकुमारों को राजकाज संभालने की शपथ लेते देख बिहार के किंग मेकर का कलेजा गदगद हो उठा, खुशी से आंख छलक उठी। कुछ यही हाल लालू यादव की पत्नी राबड़ी देवी का भी था। खुशी और गर्व का ये पल जिसमें दोनों बेटे पहली बार चुनाव लड़े, पहली बार विधायक बने और पहली बार में ही मंत्री बन गए। जिम्मेदारी भी ऐसी मिली जिस पर लालू और राबड़ी को भला नाज क्यों ना हो। लालू यादव के बेटे तेजस्वी यादव बिहार के उप मुख्यमंत्री होंगे। इसके साथ ही उन्हें पीडब्ल्यूडी और भवन निर्माण मंत्रालय का जिम्मा दिया गया है। लालू के दूसरे बेटे तेज प्रताप को स्वास्थ्य और लघु सिंचाई मंत्रालय का प्रभार दिया गया है। सियासत में लालू के दिन फिरे तो सिर्फ उनके राजनीतिक करियर में ही नहीं, पूरे परिवार में जैसे बहार आ गई। लालू के दोनों बेटों तेज प्रताप और तेजस्वी की ताजपोशी देखने के लिए जैसे पूरा परिवार बेताब था। बहन मीसा भारती की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। बहुत खुश हूँ क्योंकि बहन के लिए तो आज बहुत बड़ा मौका था और खुशी का पल था। इस तरह से महागठबंधन इतनी भारी संख्या में जीती है, उस हिसाब से सबको एक देखिए मंत्री पद, उसके साथ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है। तो अब आगे जो हम लोगों ने वादा किया था बिहार की जनता से, उसको पूरा करने का समय आ गया है। लालू यादव के परिवार की खुशियों का गवाह बन गया पटना का गांधी मैदान। लालू की बेटियां, लालू के दामाद खुशियों के इन पलों को साझा करने यहाँ मौजूद थे। तेज प्रताप जो अभी जिनकी सबसे छोटी बेटी से शादी हुई वो है तेज प्रताप, बताइए कितने खुश हैं परिवार में। अब मतलब आपके दोनों साले अब मंत्री बन गए। ये बहुत खुशी की बात है और बहुत सभी लोग बहुत खुशी महसूस कर रहे हैं जिस तरह से दोनों लोगों को जिम्मेदारी दी है जनता ने, और मुझे उम्मीद है उस जिम्मेदारी पूरी तरह से खड़े उतरेंगे दोनों भाई मंत्री बन गए आपके। बहुत खुशी है। खुशी क्या लगता है कि अब काम होना चाहिए आगे, मतलब किस तरीके से काम तो होगा ही, अच्छा ही होगा। खुश हैं आप? लेकिन खुश है हम लोग, सब बहुत खुश हैं। कितनी खुश हैं आप? बहुत खुश हो रही हूँ। क्या बताए रिएक्शन जो बताइए, दोनों भाई खासकर मंत्री बने पहली बार। हाँ जी, बहुत खुश है हम सब, घर में भी सब बहुत खुश हैं। आप बताइए। बहुत खुशी का माहौल है और हमें तो बड़ा अच्छा लग रहा है कि हमारे दोनों साले आज मंत्री बने हैं, तो बहुत खुशी की बात है पूरे परिवार के लिए। मैं तेजस्वी प्रसाद यादव ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं। तेजस्वी यादव अपने पिता लालू यादव के साथ इस बार के चुनाव में काफी सक्रिय थे। बिहार के लोग उन्हें लालू यादव के उत्तराधिकारी के रूप में देख भी रहे हैं। डिप्टी सीएम का पद मिलना भी इसी बात की तरफ इशारा कर रहा है। मैं तेज प्रताप यादव। लालू यादव के दूसरे बेटे तेज प्रताप अपने पिता के प्रताप से विधानसभा पहुंचे हैं। सियासत में अभी वो बिल्कुल नए हैं। शपथ लेते वक्त तो अपेक्षित शब्द को उपेक्षित बोल गए। निर्वहन के लिए ऐसा करना उपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा ये शब्द उपेक्षित नहीं है बल्कि अपेक्षित है। हालांकि राज्यपाल रामनाथ कोविंद ने इसे ठीक करवाया और दोबारा शपथ दिलवाई। पूरी शपथ को एक बार फिर कर। लालू यादव पर परिवारवाद के आरोप पहले भी लगते रहे हैं, लेकिन अब तेजस्वी और तेज प्रताप की ताजपोशी के बाद उन पर वंशवाद के आरोप भी लगेंगे। लेकिन लालू यादव को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उन्हें मालूम है कि सियासत में मजबूत पार्टी के साथ साथ मजबूत परिवार की भी दरकार होती है। सुजीत कुमार झा और रोहित सिंह के साथ कुमार अभिषेक, पटना आज तक। पन्नों को पलटिए तो याद कीजिए, लालू की सियासी कैरियर के पीछे जेपी का आंदोलन रहा, एक संघर्ष था। लेकिन लालू ने अपने बेटों के लिए सियासत के रास्ते में खुद ही कालीन बिछा डाली। दोनों बेटे पहली बार चुनाव लड़े,
पहली बार विधायक बने और पहली बार मंत्री ही नहीं डिप्टी सीएम तक बन गए। घर में खुशियां लौटी तो पार्टी के साथ परिवार भी और मजबूत हो गया। मैं तेज प्रताप यादव ईश्वर की शपथ लेता हूँ। मैं तेजस्वी प्रसाद यादव ईश्वर की शपथ लेता हूँ। लालू यादव की मेहनत रंग लाई। 10 साल पहले बिहार का जो राजपाट गया था उसे सूद समेत वापस ले लिया। राजनीति ने 10 बरस में कई सबक सिखाए। वो सबक बेटे को भी सिखाना जरूरी है। लालू ये बखूबी जानते हैं। जो आपका प्रतिनिधि है, आपका नौकर है, के बाद बरसों तक अपनी सियासी संघर्ष की जमा पूंजी लालू यादव ने अपने बेटों को सौंप दी है। जाते जाते 2015 का साल लालू यादव के घर खुशियों का पूरा मेला दे गया है। खुशियों के इस मेले का खुमार इस बार लालू यादव की पत्नी राबड़ी देवी के छठ व्रत के दौरान भी दिखा। छठ पर स्नान के बाद राबड़ी देवी ने लालू यादव के पांव छुए तो उनके दोनों विधायक बेटों ने मां के पांव छूकर आगे की राह पर आसानी के लिए आशीर्वाद लिया। इसके बाद छठ के त्योहार में जीत की खुशियां भी शामिल थीं। इस बार दुगनी खुशी भी कह सकते हैं, क्योंकि चुनाव बीता है और महागठबंधन को जीत मिली है, तो वो खुशी भी छठ के साथ शामिल है। चुनाव साल था, मेरे दोनों भाई भी जीते हैं और हमारी सरकार भी यहाँ बनने जा रही है बिहार में, तो खुशी दुगनी है छठ के साथ और जीत की भी खुशी है। जिस तरह लालू यादव की पार्टी आरजेडी को विधानसभा चुनाव में जीत मिली थी, उससे साफ जाहिर था कि उनके दोनों लाडले मंत्री बनेंगे। छठ का ये पर्व तेज प्रताप और तेजस्वी यादव के लिए भी खुशियों का पैगाम ले आया था। 8 नवंबर को विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के साथ ही लालू यादव के घर और पार्टी में बहार लौट आई थी। पहली बार घर से 2 बेटे विधायक बने थे। तेजस्वी यादव ने वैशाली के राघोपुर सीट से जीत दर्ज की, जबकि उनके भाई तेज प्रताप महुआ सीट से जीतकर विधानसभा पहुंचे हैं। हम चुनाव में जब घूमते थे, घर घर जाते थे, पंचायत में घूम कर जाते थे, सब लोग कहता है आप क्या धूपा में घूम रही हैं, अब जाइए, आपका बेटा दोनों जीतेगा, दोनों बहुआ जीतेगा, ऐसे लोग बोलता था बूढ़ा लोग। 10 साल का सूखा दूर हुआ था। लालू यादव 101 सीटों पर अपनी पार्टी के 80 विधायकों को जिताने में कामयाब हुए थे। यही नहीं, नरेंद्र मोदी और अमित शाह के आक्रामक चुनाव प्रचार का अकेले ही जवाब दिया था। महागठबंधन का जो ग्रेट विक्ट्री दिया है बिहार की जनता ने, गरीबों ने, पिछड़ों ने, दलितों ने, अकलियत के लोगों ने, अनुच्च जात के भाइयों ने भी गरीब लोगों ने दिया। इसके लिए हम दोनों भाई आभार व्यक्त करते हैं। 8 नवंबर को लालू यादव ने साफ कर दिया था कि बिहार विजय के बाद उनकी मंजिल कहीं और है। हम बनारस जाएंगे लालटेन लेके, छठ के बाद लालटेन लेके बनारस जाएंगे। ये क्या क्या वादा किया था। बिहार में शानदार कामयाबी ने लालू का आत्मविश्वास बढ़ा दिया है। एक रणनीति के तहत उन्होंने अपने दोनों बेटों को बिहार की विरासत सौंपी। एक कदम बिहार में जम चुका है, दूसरा कदम लालू यादव शायद दिल्ली की ओर बढ़ाएं। कुमार अभिषेक के साथ सुजीत कुमार झा, पटना, आज तक। नीतीश कुमार का शपथ ग्रहण समारोह बहुत कुछ कह रहा था। जिस तरह लालू प्रसाद ने अपनी पार्टी के दूसरे नेताओं को दरकिनार करके नीतीश के बाद अपने बेटों को शपथ दिलवाई, उससे साफ हो गया वो एक मैसेज देना चाहते थे समूचे बिहार में कि उनकी ताकत अब विरासत के तौर पर बेटे संभाल रहे हैं और वह उसी रूप में दबंग हैं जिस रूप में वह खुद थे। और बिहार की सत्ता का केंद्र आने वाले दिनों में कहां बनेगा, संकेत इसके भी। यह लालू की रणनीति है। ऐसा पहली बार नहीं हुआ, इससे पहले ऐसी बाजी वो खेल चुके हैं। पहचाना आपने इन्हें, बदन पर आईपीएल की रंगीन जर्सी। दूसरी तस्वीर भी देख लीजिए, ये ऐसे क्रिकेटर की तस्वीर है जिसने क्रिकेट की पिच पर तो 4 T20 मैचों में सिर्फ 3 रन जोड़े, लेकिन सियासत की पिच पर आते ही बिहार का डिप्टी सीएम बन बैठा। मैं तेजस्वी प्रसाद यादव। जी हाँ, ये तस्वीर लालू यादव के बेटे तेजस्वी यादव की है। पढ़ाई में जी नहीं लगा तो क्रिकेट की फील्ड में हाथ आजमाया, लेकिन वहाँ भी कामयाबी नहीं मिली। पिता लालू यादव ने सियासत की जमीन बनाई थी।
बेटा पिता की ही राह पर चल पड़ा। बोली में अपने पिता की तरह पैनापन, मजाकिया अंदाज नहीं, लेकिन कुछ था जिसके चलते लोग तेजस्वी में लालू का वारिस देख रहे थे। लालू के बड़े बेटे तेज प्रताप का मिजाज तेजस्वी से थोड़ा अलग है। तेजस्वी अगर पिता के लाडले हैं तो तेज प्रताप अपनी मां के बेहद करीब हैं। लालू तेज प्रताप को सियासत में लाने की तैयारी कई साल पहले से कर रहे थे। भागवत तो हम लोग पढ़े हैं, लेकिन पॉलिटिक्स पुरान जो इसको जानकारी है, अब आपको क्या जानकारी याद है? बताओ। हाँ, श्लोक याद है, बताओ नंबरो। भगवान श्री कृष्ण ने जब महाभारत के समय में अर्जुन को लालू अपने इन दोनों बेटों को सियासत में लॉन्च करने के लिए सही मौके की तलाश में थे। मौका मिला इस साल के विधानसभा चुनावों में। लालू के हाथ न सिर्फ बिहार की सत्ता की चाबी लग गई, बल्कि उनके दोनों बेटे विधायक बन गए। लालू ने अपने दोनों बेटों को पहली बार में ही मंत्री बनवा दिया। तेजस्वी तो बिहार के डिप्टी सीएम बन गए। लालू के लिए इस तरह का फैसला लेना कोई नई बात नहीं है। 1997 में भी वो इस तरह का करिश्मा दिखा चुके हैं, जब चारा घोटाला में फंसने के बाद उन्होंने अपनी पत्नी राबड़ी देवी को रसोई से निकालकर सीधे बिहार की सत्ता सौंप दी थी। लालू ने साफ कर दिया कि बिहार की सत्ता का चेहरा भले ही नीतीश कुमार हो, लेकिन बिहार पर हुकूमत की हनक लालू के लालों के पास ही रहेगी। कुमार अभिषेक के साथ सुजीत कुमार झा, पटना, आज तक।